नमस्कार, एचबीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के समाचार। देश में बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए अब जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग उठने लगी है। सर्किट हाउस में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व बीजेपी सांसद डॉक्टर रामविलास वेदांती महाराज ने बताया कि देश में जनसंख्या का विस्फोट तेजी से हो रहा है। अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनाया गया तो आने वाले दिनों में भारत के सामने एक विकट समस्या खड़ी हो सकती है। मीडिया से बात करते हुए पूर्व बीजेपी सांसद ने बताया कि बंगाल में जय श्री राम के नारे को लेकर सिर्फ टीएमसी वोट की राजनीति कर रही है। एनडीए शासन के दौरान रेल मंत्री ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे का संबोधन करती थी, लेकिन जैसे ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनी उन्होंने यह नारा सिर्फ वोट की खातिर बोलना छोड़ दिया। इस मौके पर कांग्रेस को घेरते हुए वेदांती महाराज ने बताया कि कांग्रेस के लोग देश को तोड़ने का काम अब तक करते आ रहे हैं, लेकिन वर्तमान सरकार देश को जोड़कर तेजी से विकास के मार्ग पर ले जा रही है। इसके बावजूद कांग्रेस अभी भी देश को भड़काने का काम कर रही है। अगर कांग्रेस इसी तरह काम करती रही तो आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 से ज़्यादा सीटों पर विजय हासिल करेगी, तो वहीं कांग्रेस 40 से 4 सीटों पर ही सिमट जाएगी। हमने लोकसभा की चर्चा किया है। लोकसभा में 400 से ज़्यादा सीट पाएंगे और विधानसभा की सीट हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा किया है कि हम 300 के पार पहुंचेंगे। योगी आदित्यनाथ जी की जो घोषणा है हमको पूर्ण विश्वास है कि चरितार्थ होगी। और उत्तर प्रदेश से जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश को नष्ट करने का, भ्रष्टाचार युक्त बनाने का सरकार का काम कर रहे थे, अब भ्रष्टाचार मुक्त, आतंकवाद मुक्त, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है। और 2022 में चुनाव के बाद पूरी तरह से भाजपा प्रदेश के लोगों को आत्मसात करेगी, प्रदेश के लोगों को अपने साथ मिलाएगी, प्रदेश के लोगों को साथ में लेकर चलेगी। प्रदेश के लोगों के विकास के लिए जैसा भाजपा ने घोषणा किया है उस घोषणा के अनुसार गांव-गांव आप सड़कों का जाल देखेंगे। गाँव में पहुंचने के लिए आपको ये गड्ढे नहीं मिलेंगे। ये सारा काम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा संपन्न कराया जा रहा है, जिसके लिए हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार जैसे उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है वैसी ये सरकार सारे देश में भाजपा की बने। कांग्रेस मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, आतंक मुक्त ये सरकार जब बनेगी तभी देश का कल्याण होगा। कि कांग्रेस ने आज़ादी के बाद जो कुकर्म किया देश के साथ, उसका परिणाम देश भुगत रहा है। ये काम यूपीए माने कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के गठबंधन की सरकार, उस सरकार का काम है। उस सरकार ने भारत के लोगों के साथ में जो कुकर्म किया है उसको भारत की जनता भूल नहीं सकती। देखिए, भारत की जनता ये चाहती थी कि ये देश आज़ाद हो, लेकिन आज़ादी के 70 वर्ष के बाद भी देश आज़ाद नहीं हुआ है। हम तो देश की आज़ादी उस दिन समझते हैं जिस दिन नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, तब मैं समझा कि देश आज़ाद हो रहा है। हम देश की आज़ादी उस दिन मानते हैं जिस दिन 370 धारा समाप्त हुई, 35 से समाप्त हुआ। हम तो देश की आज़ादी उस दिन को मानते हैं जिस दिन 3 तलाक समाप्त हुआ। हम तो देश की आज़ादी तब मानते हैं जब राम जन्मभूमि पर भव्य रामलला मंदिर बनने का निर्णय 9 नवंबर को आया। हम देश की आज़ादी तब समझते हैं। देश आज़ाद नहीं था, देश को कांग्रेसियों ने परतंत्र कर दिया था। परतंत्रता की बेड़ी में कांग्रेसियों ने देश को बांध दिया था। छुड़ाने का काम परतंत्रता की बेड़ी से इस किसी ने किया भारत में, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। ऐसा है कि हमारे संस्कृत में एक श्लोक है, शनै कंथा शनै पंथा शनै निर्णय। एकाएक कोई काम नहीं होता, सहसा विदधित न क्रियाम अविवेका परमा पदाम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भारवी के किरातार्जुनीय की व्याख्या किया, सहसा कर पाछे पछताही। एकाएक कोई काम नहीं करना चाहिए, बाद में पश्चाताप करना पड़ता है। इसका एक दृष्टांत है, समय लगेगा मैं सुना देता आपको। देखिए, नरेंद्र मोदी एक ऐसे सूझबूझ के व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, नैतिक व्यक्ति हैं, समझे ना, चक्षु वाले व्यक्ति हैं, नेत्र वाले व्यक्ति हैं। अभी तक की जो सरकार बनी थी नेत्रविहीन थी, चक्षुविहीन थी, कर्णविहीन थी। उस सरकार को न सुनाई देता था, न दिखाई देता था, वो सरकार न चलती थी, समझे ना। ये सरकार चल रही है, ये सरकार देख रही है, ये सरकार सुन रही है। देश की आवाज़ को, जनता की आवाज़ को सुनने का काम, देखने का काम यदि किसी प्रधानमंत्री ने किया है तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने किया है।
और ये सनई सनई सभी समस्याओं का समाधान होगा। क्या आपने कभी कल्पना किया था कि काशी विश्वनाथ मंदिर में इस प्रकार हम लोग जाकर दर्शन कर सकेंगे? आज अंधा व्यक्ति भी जाएगा तो काशी विश्वनाथ मंदिर का जो पुराना, जहाँ पर नंदी बैठे हुए हैं, उसको दीवार को पकड़ेगा अंधा भी, तो देखेगा कि डमरू के चिन्ह है, त्रिशूल के चिन्ह है, ओम के चिन्ह है। आज कोई व्यक्ति आएगा, किसी दुनिया के किसी मस्जिद के सामने नंदी बैठे हैं क्या? आप बोलिए, दुनिया के किसी मस्जिद के सामने नंदी बैठते हैं भगवान शंकर के मंदिर के सामने, तो वो मस्जिद कैसे हो सकती? लेकिन कांग्रेस ने ऐसा कानून बनाया, ऐसा नियम बनाया, देश के लोगों को ऐसा बरगलाया कि जिससे देश का हिंदू मुसलमान आपस में लड़ता रहे। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में केवल हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का काम किया, बस हिंदू मुसलमान लड़ते रहे, कांग्रेस सत्ता में बैठी रही। नरेंद्र मोदी ने हिंदू मुसलमानों को जोड़ने का काम किया, कांग्रेस ने तोड़ने का काम किया। कांग्रेस ने रोटी दिवस बनाया, रोटी तोड़ कर खाई जाती है, और नरेंद्र मोदी जी ने पोंगल दिवस, खिचड़ी दिवस बनाया। खिचड़ी आपस में मिलाकर खाई जाती है, उसमें दाल रहता है, चावल रहता है, उसमें मसाला रहता है, हल्दी रहती है, घी रहता है, उसमें सब्जी रहती है, सब प्रकार की, तब खिचड़ी बनती है। कांग्रेस ने केवल तोड़ने का काम किया। देश की जनता कैसे टूटे, देश की जनता कैसे आपस में विद्रोह करे, देश जनता कैसे लड़े, गांव कैसे लड़े, देश के लोग कैसे लड़ें, देश में विद्रोह कैसे हो, इस काम को कांग्रेस ने किया। नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों को जोड़ने का काम किया, देश के लोग आपस में कैसे जुड़े, जोड़ने का काम किया। जम्मू कश्मीर को भारत से जोड़ दिया। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को भारत से अलग कर दिया था। भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी यदि वहाँ ज़मीन खरीदना चाहे तो नहीं खरीद सकता था। अब भारत का हर व्यक्ति, भारत का दलित भी, बैकवर्ड भी, फॉरवर्ड भी जा करके जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीद करके वहाँ मकान बना सकता है। ये काम कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस ने वही काम किया कि कैसे देश बटे, कैसे देश का बंटवारा हो। हमको अब विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी आ गए हैं। नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए देश का कल्याण होगा। देश के साथ जिन लोगों ने विश्वासघात किया है, विश्वासघात करने वालों को उसका फल जरूर मिलेगा। भगवान विश्वनाथ इसके साक्षी हैं, और भगवान विश्वनाथ ने नरेंद्र मोदी को यहाँ से चुनाव जिताकर भारत का प्रधानमंत्री बनाया। एक बार नहीं, 2 बार बनाया। अब 2024 में हमने जो संकल्प लिया है कि अब फिर से नरेंद्र मोदी वाराणसी के सांसद बनेंगे, और हम 400 के पार पहुंचकर मैं देखूंगा कि कांग्रेस से कितनी सीट आई। अभी तो 40 सीट आई थी, मुझको ऐसा नहीं लगता है कि अब 2-4 सीट आ जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के हक, अधिकार, सम्मान व समस्याओं के निराकरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन वाराणसी शाखा द्वारा वरुणा पुल स्थित शास्त्री घाट पर धरना प्रदर्शन दिया गया। सेवा शर्तों में सुधार और मानदेय बढ़ाने की लंबित मांग को लेकर उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के बैनर तले आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने वाराणसी के वरुणा पुल स्थित शास्त्री घाट पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अपनी आवाज़ बुलंद की, जहां एक और पूरे देश में सरकारी और गैर सरकारी सामाजिक संगठनों द्वारा महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है तथा उनकी उन्नति के बारे में, उनको बेहतर सुविधाएं देने के बारे में जागरूक किया जा रहा है, तो वहीं वाराणसी के वरुणा शास्त्री घाट पर बैठी यह महिलाएं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं। इनका कहना है कि पिछले करीब 4 वर्षों से वेतन बढ़ाए जाने की मांग हम लोग करते आ रहे हैं, सेवा शर्तों में सुधार की बात करते आ रहे हैं। कई बार सरकार से वार्ता हो चुकी, बावजूद इसके हम महिलाओं की मांगें पूरी नहीं हो पा रही हैं। एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष बाबूलाल मौर्य ने बताया कि 3-4 बार सरकार से इस मामले पर बात हो चुकी, लेकिन सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हम लोगों ने यह धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के शास्त्री घाट पर धरना प्रदर्शन के दूसरे दिन आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, मिनी कार्यकर्त्रियों, सहायिकाओं की समस्याओं तथा उनके हक अधिकार को लेकर के आज यहाँ पर आंगनवाड़ी कर्मचारी उपस्थित हुई हैं। हमारा जो मुख्य मांग है, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार ने जो वादा किया था मिशन शक्ति और महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए, उसी कड़ी में
जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की, उन्होंने कहा था 120 दिन के अंदर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के सेवा शर्तों में सुधार करते हुए इनका मानदेय दूना कर दिया जाएगा। लेकिन 120 दिन की जगह आज 4 साल पूरे होने जा रहे हैं, कोई मानदेय न बढ़ाया गया, न तो सेवा शर्तों में सुधार किया गया, न ही कुछ हुआ। काम पर काम लादे जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, जिससे परेशान होकर जनपद की आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने मुझे प्रेरित किया कि आप हम लोगों के मांगों को लेकर के सरकार तक पहुंचाएं, इसीलिए आज ये कार्यक्रम हम लोग रखे हैं। क्या इसको लेकर सरकार से पहले की वार्ता भी हुआ 4 सालों में? उत्तर प्रदेश सरकार से 3-4 बार वार्ता हुआ। सरकार वार्ता तो करती है लेकिन वादा को निभाती नहीं। क्या आश्वासन मिलता है? कहती है कर देंगे, आप लोग काम करो और हमारा काम है मानदेय बढ़ाना, हम बढ़ा देंगे, लेकिन बढ़ा नहीं रही है। जब ये विपक्ष में थी तो दूसरे पार्टी की सरकारों को कहती थी नियत की कमी है, और जब ये सरकार में आ गई तो ये उससे भी बुरा हाल कर रही है। मांगे हम लोग कही कि सरकार जब भाजपा की सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था कि 120 दिन में आप लोग के मानदेय को बढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी मानदेय हम लोग का बढ़ा नहीं और सरकार काम का बोझ लाती जा रही है। काम करते करते हम लोग थक जा रहे हैं और मानदेय हम लोग का 1 पैसा भी बढ़ा नहीं है। कार्य करने में किस तरह की कठिनाइयाँ आप लोग को आती है? कठिनाइयाँ भैया घर घर जाना पड़ता है, BLO का कार्य भी हम लोग को करना पड़ता है। अब आजकल देखिए आधार से भी जोड़ दिया है कि सबको ले आके बनवाइए और घर घर पूरा सबका किशोरियों को उनको जागरूक करिए और कहीं भी महिला उत्पीड़न है उसको भी देखिए, बच्चों का वजन करिए, बच्चों के समय में बच्चों का चिन्हांकन करिए और काफ़ी काम दे दिया है कि जो कि हम लोग को कभी भी ज्वाइनिंग के समय ऐसा कहा नहीं गया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को जहाँ तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर हम जी इसलिए हम लोग अपनी मांग को आज रखे हैं कि सरकार एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रही है, लेकिन जब महिलाएं ही दुखी हैं, महिलाएं ही परेशान है, जिसके लिए आप लोगों ने ये सब किया है, तो जब हम ही लोग दुखी, हम लोग को मानदेय ही नहीं मिल रहा है, तो बताइए कि हम लोग कैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाएंगे। आपने कल यहाँ पर बहुत बृहद स्तर पर प्रदर्शन किया था, आज भी कर रहे हैं? जी हाँ, उससे ज़्यादा करेंगे। कोई आश्वासन मिला है? जी मीडिया प्रशासन कल हम लोग का ले गया, निकाले तो है। जिला प्रशासन से? नहीं, जिला प्रशासन कोई नहीं आया अभी तक। नहीं, अभी तक कोई नहीं आया है। मांग यही है कि ये सरकार तक हमारी मांग को पहुंचाया जाए कि हमको या तो सरकारी कर्मचारी घोषित करे, नहीं कम से कम हमको जीने लायक 18,000 मानदेय दे। अभी कितना है? अभी तो हम लोग को 5,500 मानदेय मिलता है। मानदेय समय से मिलता है? जी मानदेय समय से नहीं है, 2 महीने का मानदेय अभी तक नहीं मिला है। देखिए अब होली आने वाला है और अभी तक 2 महीने का मानदेय नहीं, 3रा महीना चल रहा है। विकास प्राधिकरण की कब्जा प्राप्त जमीन की बाउंड्री को दबंगों ने तोड़ा। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में पुनः बाउंड्री का कार्य शुरू हुआ। वाराणसी के शिवपुर थाना अंतर्गत लालपुर आराजी नंबर 273 की जमीन, जो कि VDA द्वारा एक्वायर्ड लैंड है और कब्जा प्राप्त है, उसके पड़ोस के ही रहने वाले भूमाफियाओं ने उपरोक्त जमीन पर कब्जा करने की नीयत से उस भूमि की बाउंड्री तोड़ दी, जिसे विकास प्राधिकरण ने तैयार कराई थी। जिसकी सूचना लगते ही VDA टीम ने भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचकर उक्त भूमाफियाओं के खिलाफ FIR दर्ज कराते हुए उस पर पुनः बाउंड्री निर्माण का कार्य शुरू किया। बातचीत के दौरान जोनल अधिकारी परमानंद यादव ने बताया कि उपरोक्त जमीन VDA द्वारा कब्जा प्राप्त है। आराजी नंबर 273 लालपुर पर उसके पड़ोस के ही लोगों ने बाउंड्री तोड़ दी थी। अब पुनः बाउंड्री कराकर इसे आवंटन को आवंटित कराते हुए कब्जा दिलाया जाएगा। यह प्राधिकरण की एक्वायर लैंड है जो कि कब्जा प्राप्त हो चुकी है, ग्राम लालपुर में आराजी नंबर 273। ठीक है, तो इसमें ये लोग कब्जा प्राप्त ज़मीन में जो इसमें प्राधिकरण बाउंड्री वाल बनी हुई थी, उस बाउंड्री वाल को उन्होंने डैमेज कर दिया और उसके बाद फिर यहाँ पे लीगल ढंग से इंक्रोच करने का प्रयास किया जा रहा है। इन लोगों के खिलाफ FIR भी कराया गया है और आज ये पूरा बाउंड्री वाल फिर से बनाई जाएगी और प्राधिकरण द्वारा अपना पोजीशन है जो आवंटियों को आवंटित है ज़मीन। आपको ये भी बताना है कि आवंटियों पे प्राधिकरण ने ज़मीन आवंटित कर दिया है, तो उनको कब्जा दिया जाना है। मौके पर उनको जो प्लाट प्राधिकरण ने बेचा है, सेल आउट किया है, तो उसको वहाँ पे कब्जा दिया जाना है, तो कार्रवाई की जानी है। बाउंड्री सर आज पूरी कंप्लीट होगी? अब काम चल रहा है, आज नहीं कंप्लीट होगा तो कल तक कंप्लीट करेंगे, लेकिन कंप्लीट करना है। इस तरह के कृत्य से और लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा सर कि VDA द्वारा जो बाउंड्री थी उसे तोड़ा गया? नहीं, ऐसा जो भी दुस्साहस करेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। जैसे कभी इन लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज हुआ है, आगे जाके विधिक प्रक्रिया में लोग और भी उसमें जेल जाना या जो भी जुर्माना इस पर इन लोगों ने क्षति पहुंचाया है उसका इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बाकी आगे ऐसा कोई भी प्रकरण अगर संज्ञान में आएगा तो कठोरतापूर्वक कार्रवाई की लोगों से क्या अपील रहेगी कि VDA के नियम कानून की अनदेखी? बिल्कुल नियम कानून को फॉलो करें, लीगल ढंग से नक्शे पास करा के बनवाएं और प्राधिकरण की या सरकारी जमीन कहीं भी कोई इंक्रोच न करे, नहीं तो उसको परेशानी में पड़ेगा वो। मिस्टर पूर्वांचल बॉडी बिल्डिंग खिताब के लिए पूर्वांचल भर के बॉडी बिल्डरों ने दमखम दिखाया। मिस्टर पूर्वांचल के प्रतिष्ठापरक खिताब के लिए पूर्वांचल भर के बॉडी बिल्डरों ने दमखम दिखाया। पूर्वांचल बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित
मिस्टर पूर्वांचल का आयोजन रविवार को चौकाघाट स्थित स्वयंवर लान में हुआ। मिस्टर पूर्वांचल का खिताब कानपुर के विशेष सिंह यादव को मिला। मिस्टर मसलमैन वाराणसी के अच्छित चौधरी को मिला। उन्हें खिताब के साथ साथ 10,000 रुपये नकद और सर्टिफिकेट के साथ साथ पंजाब के लुधियाना में होने वाले मिस्टर इंडिया के लिए सीधा प्रवेश मिला। विभिन्न भार वर्ग में 0 से 50 किलोग्राम में चंदौली के अर्पित यादव प्रथम, जौनपुर के अतुल चौधरी द्वितीय एवं शमशेर अली वाराणसी के तृतीय स्थान पर रहे। 50 से 55 किलोग्राम भार वर्ग में वाराणसी के विकास यादव प्रथम, पंकज सिंह दूसरे एवं राजकुमार पटेल तीसरे स्थान पर रहे। 55 से 60 किलोग्राम में जौनपुर के कृष्णा मौर्य प्रथम, वाराणसी के शेरा द्वितीय एवं लखनऊ के अमर तीसरे स्थान पर रहे। 60 से 65 किलोग्राम भार वर्ग में वाराणसी के प्रतीक शुक्ला प्रथम, तारिक द्वितीय एवं जौनपुर के सौरव सिंह तृतीय रहे। फिटनेस फिजिक में आशुतोष यादव प्रथम, तारिक द्वितीय एवं अविनाश प्रताप सिंह तृतीय रहे। प्रतियोगिता में दिव्यांग बॉडी बिल्डरों को भी प्रतिभाग मिला था, जिसमें लखनऊ के सुजीत कुमार को सम्मानित किया गया। विजेताओं को पूर्व विधायक अजय राय ने ट्रॉफी, सर्टिफिकेट, नकद राशि और मेडल प्रदान कर सम्मानित किया। संचालन अहमद फैसल महतो ने किया। स्वागत मिलन राय एवं मोहम्मद सगीर ने किया। निर्णायक मंडली में फशरुद्दीन खान, अवधेश यादव और फिरदौसी शामिल रहे। सहयोग में अर्पित यादव, रियासुद्दीन और मयंक आदि रहे। कोरोना काल के बाद पहली बार मिस्टर पूर्वांचल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप हुई है, जो हम लोग बनारस में आज इसको यहाँ पे इवेंट को हम लोग ने समापन किया है। और इस इवेंट को 7 ग्रुप में बॉडी बिल्डिंग में रखा था, एक मेन फिजिक का। इसमें बेस्ट ऑफ 5 रखा गया था और हर ग्रुप में कैश मनी थी और टोटल कैश मनी 51,000 रुपये थी। कितने प्लेयरों ने पार्टिसिपेट किया और कहाँ के प्लेयर शामिल हुए थे? इसमें लगभग 155 प्लेयर पार्टिसिपेट किए हैं, जिसमें बनारस, इलाहाबाद, इधर जो है जौनपुर, आजमगढ़, मिर्ज़ापुर और जितना इधर आता है पूरा एरिया, चंदौली, बलिया, सभी लोग इसमें शामिल हुए। विनर कौन कौन हुए, कहाँ के हुए और अब आगे उनके लिए क्या है? आगामी 19, 20 और 21 तारीख को प्रयागराज में फिटनेस मेला का आयोजन करने जा रहे हैं हम लोग, जिसमें 7 लाख रुपये कैश मनी है। जो भी हर ग्रुप में बेस्ट ऑफ 5 आया है उसका सिलेक्शन डायरेक्ट वहाँ पे है, वो पार्टिसिपेट करेगा। और जो हमारे ओवरऑल चैंपियन है मसलमैन में, वो स्पेशली प्लेयर्स वहाँ से 19-21 मार्च को 19-21 मार्च को। यहाँ जो चैंपियन हुए हैं मिस्टर इंडिया के लिए, क्या उनका डायरेक्ट क्वालिफाई हुआ है? हाँ, वो टाइटल लिए हैं, तो वो जब वहाँ पे प्रयागराज में खेलेंगे तो हमारा नेशनल गेम जो 11 अप्रैल को लुधियाना पंजाब में होने जा रहा है, उसका डायरेक्ट सिलेक्शन हमने किया है। रिलैक्स, बैक डबल बाइसेप्स पीछे से। आप लोग आगे खड़े, उसकी टक्कर पीछे वाले खड़े हो। बढ़िया। रिलैक्स, सामने से पेट की मसल दिखाएं। 7वां पोज। ये क्या कर रहे हैं आप? आधा रिलैक्स, रिलैक्स। 25-101 के बगल में है। 25-101 जरा सामने आए। 1 मिनट। 101 और 2 कैसे भाई? हाँ? कोई पेन लेके क्या? 25 अब आगे 101 अब बेटा लाइन हो जा। ये रखे चलिए टिप्पू। वाराणसी के नदेसर क्षेत्र में रविवार को दिन दहाड़े अशोक गुप्ता नामक चाय विक्रेता को गोली मारी गई। वाराणसी के नदेसर क्षेत्र की दोपहर चाय विक्रेता अशोक गुप्ता को गोली मारने की घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में अशोक को कबीरचौरा स्थित मंडलीय अस्पताल ले जाया गया। अशोक की हालत गंभीर देखते हुए उसे मलदैया स्थित निजी अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना पाकर पहुंची कैंट थाने की पुलिस वारदात की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार असलहे से निकली गोली चाय विक्रेता अशोक के कंधे में लगी है। पुलिस वारदात की वजह पुरानी रंजिश सहित अन्य कारणों को मानकर घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। वहीं एसएसपी अमित पाठक मलदैया स्थित निजी अस्पताल में घायल चाय विक्रेता का हालचाल जानने पहुंचे। उधर स्थानीय लोगों का कहना था कि उन्होंने जब गोली चलने की आवाज़ सुनी और फिर उन्होंने अशोक को लहूलुहान देखा तो घटना की जानकारी हुई। आज वो दुकान पे बैठे हुए थे तो कुछ उनके फ्रेंड लोग आए हुए थे, वो लोग ड्रिंक कर रहे थे तो कोई बात हुआ होगा, उसी में कोई निकाल करके गोली मार दिया। कौन लोग थे, कुछ जानकारी मिला? अब दोस्त लोग ही थे, 2 लोग का नाम वहाँ पे हम जानते हैं। क्या नाम? एक सोनू शर्मा जी थे और एक अमन थे, अमन सरदार नाम है। मारने वजह क्या था? मारते हुए हम कुछ नहीं देखे, हम नाम बस खाली वहाँ 2 लोग का मारने की वजह क्या था? मारने की वजह तो सर नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। कोई विवाद हुआ? नहीं सर। ये क्या लगते हैं आपके? पिताजी मेरे। फिलहाल यह समझ नहीं आया कि गोली मारने वाले कौन थे और उन्होंने फायरिंग क्यों की।
ये नदेसर में सरस्वती पूजा पंडाल के पास वाली गली के पास एक चाय की दुकान पर एक व्यक्ति जिसकी दुकान थी अशोक गुप्ता, उसको दो लोगों ने गोली मारी है जो कंधे पे लगी है। इनकी हालत स्थिर है, डॉक्टर से बात हो गई है, इनको उपचार कराया जा रहा है। जिन दो लोगों ने इनको गोली मारी वो इनके परिचित निकल करके आए हैं। इन्होंने उनका नाम भी बता दिया है और जो उसके पीछे का कारण है वो हम लोग अभी पता कर रहे हैं। ये दो लोग जिनके साथ इनका पहले का भी परिचय था, उठना बैठना था, ये बता रहे हैं कि हम इनको पहले से जानते हैं और उनको हम लोगों ने टीमें लगा करके उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। क्यों गोली मारी गई? ये अभी हम लोगों ने चूँकि उपचाराधीन है, इसलिए जब हमें अभियुक्तों की जानकारी मिल गई है तो पहले हम फोकस करके उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। स्थिति ठीक, डॉक्टर से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि गोली कंधे के ऊपरी हिस्से में लगी है। फिलहाल स्थिति ठीक है और अभी जो भी आगे की स्थिति होगी, चूँकि अभी थोड़ी देर पहले की बात है, तो फर्दर टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन से बाद में आपको बताई जाएगी। गंगा और घाटों की स्वच्छता को लेकर हो रहे तमाम प्रयासों की कड़ी में जिला प्रशासन द्वारा 9 किलोमीटर लंबे गंगा घाटों पर चला स्वच्छता अभियान। गंगा और घाटों की स्वच्छता को लेकर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिला प्रशासन द्वारा गंगा नदी और घाटों की सफाई हेतु बड़ा आयोजन किया गया। 1600 से 1800 वॉलंटियर्स इस कार्य में उतरे। 9 किलोमीटर गंगा घाट में चला स्वच्छता अभियान में काशीवासी भी शामिल हुए। इस आयोजन में गंगा नदी के 8 से 9 किलोमीटर के क्षेत्र में प्रत्येक 5-5 मीटर पर एक वॉलंटियर लगाते हुए लगभग 1600 से 1800 वॉलंटियर लगे रहे, जो 10 मीटर गहरे गंगा नदी की चौड़ाई के क्षेत्रफल में से गंगा नदी के पानी से लाकर पूरा घाट की सीढ़ियों तक सफाई की। कूड़े को एकत्रित करके एक सुव्यवस्थित स्थान पर रखा गया और इस दौरान वाराणसी के आयुक्त ने कहा कि इस महीने 2 STP और शुरू हो रही है ताकि गंगा में मल जल सीधे न गिरे, और उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इस आयोजन के लिए यह आवश्यक है कि इस अभियान में सभी लोगों की भागीदारी रहे ताकि सभी लोग अपना जुड़ाव गंगा नदी से कर सकें। उन्होंने कहा कि वैसे तो यह कार्य नगर निगम के सफाई कर्मियों के द्वारा भी किया जा सकता है, परंतु लोगों की भावना को सीधे पर्यावरण की शुद्धता से जोड़ने हेतु इसे जन सहभागिता से कराए जाने का निर्णय लिया गया है। आज 7 से 8 तक 1 घंटे गंगा नदी की सफाई अभियान चले। वॉलंटियर्स की टीमों को निगरानी सुपरवाइजर लोग किए। सफाई के दौरान गंगा नदी की स्वच्छता हेतु एक शपथ भी लिया गया। गंगा के घाट को साफ रखूंगा। गंगा को स्वच्छ रखने के लिए लोगों को प्रेरित करूंगा। गंगा में कूड़ा कचरा पॉलिथीन नहीं डालूंगा। मैं गंगा में बची हुई पूजा सामग्री व केमिकल से बनी हुई मूर्तियां विसर्जित नहीं करूंगा। मैं पर्यावरण संरक्षण के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करूंगा। गंगा में नहाते हुए साबुन का प्रयोग नहीं करूंगा। गंगा में कपड़े धोते वक्त डिटर्जेंट का प्रयोग नहीं करूंगा। गंगा किनारे खुले में शौच नहीं करूंगा। ना किसी को करने दूंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि गंगा की सफाई संरक्षण और संवर्धन के लिए संचालित की जाने वाली हर गतिविधि में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करूंगा। साथ ही साथ हमारी राष्ट्रीय जलीय जीव डाल्फिन के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु प्रयास करूंगा। मैं अपने परिवारजनों और मित्रों को भी गंगा संरक्षण के कार्य में जोड़ने के लिए प्रेरित करूंगा ताकि हम सबके सामने रचनात्मक प्रयासों से पूरी तरह
ये माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में गंगा सफाई के लिए काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पे काम हुए हैं। हमारे यहाँ 2 बड़े बड़े एसटीपी बने हैं, 2 एसटीपी निर्माणाधीन हैं जो इस वर्ष मार्च में पूरे हो जाएंगे। लेकिन ये उसके साथ साथ हम सभी लोगों का भी दायित्व है कि निरंतरता बनाए रखने के लिए जन सहभागिता बहुत ज़रूरी है। और जो यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आते हैं, पर्यटक आते हैं और यहाँ के जो काशीवासी आते हैं, उनका भी ये दायित्व बनता है कि गंगा को निर्मल और स्वच्छ रखने के लिए अपना जितना भी कर्तव्य है वो उसका निर्वहन करें। उसमें जो मुख्य बातें हैं कि जैसे प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, बॉटल्स है, रैपर्स है, गुटखे है, सिगरेट है, इस सब का लोग सीधे उठा के वो लोग सीधे गंगा में डाल दे रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। और जो लोग आते भी हैं उनको हम लोग एक ऐसा एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि उसको निरंतर रूप में उसकी सफाई होती रहे। इसीलिए आज ये अभियान चलाया गया था और आज काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग जुटे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से लोगों की भावना है, हम लोग गंगा जो हमारी जीवनदायिनी है और काशी की खासकर एक तरफ लाइफलाइन है, उसको स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने में हम लोग सब लोग सफल होंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ध्येय है वो हम लोग उसको पूरा करने में सफल होंगे। हर हर महादेव। ऐसे कार्यक्रम आगे भी चलेंगे सर? एकदम, इसके लिए भी कार्यक्रम चलेंगे और वरुणा को भी स्वच्छ करने के लिए हम लोगों ने कार्यक्रम बना रहे हैं। वरुणा को भी जो गंगा में आके मिलती है, वरुणा को भी स्वच्छ करने के लिए इस तरह से जन सहभागिता से हम लोग कार्यक्रम चलाएंगे। वाराणसी शहर में गंगा नदी की जितनी भी लंबाई है उसमें दोनों सिरों पर, दोनों किनारों पर ये सफाई का वृहद अभियान आज रविवार को सुबह 7 बजे प्रारंभ किया गया है। इसमें 1600 वॉलंटियर हमारे लगे हैं। हर 10 वॉलंटियर के ऊपर एक एक सुपरवाइजरी वॉलंटियर भी हैं। हर किसी को 10-10 मीटर का एरिया देके पूरी गंगा नदी की लंबाई में 8 किलोमीटर एक सिरे पर और 8 किलोमीटर दूसरे सिरे पर जगह अलॉट की गई है। इसी में जितना भी प्लास्टिक वेस्ट है और अन्य प्रकार का वेस्ट है, पूजा सामग्री का वेस्ट है, वो सारा वेस्ट आज एक साथ कलेक्ट करना है। अभी तक अलग अलग समितियां अलग अलग घाटों को साफ़ करती थी, लेकिन उन सब के एफर्ट्स को एकजाई करके एक वृहद अभियान एक साथ पूरी नदी पे चलाने का ये निर्णय 2-3 हफ्ते पहले लिया गया था। उसी के बाद इसकी तैयारियां शुरू हुई। नगर निगम के माध्यम से इसमें फावड़े, इक्विपमेंट्स और हैसियन वगैरह दिए गए हैं ताकि कचरे को अच्छा से कलेक्ट किया जा सके। शहर की जितने भी संस्थाएं हैं, जितने भी समाज के लोग हैं, वो सारे इससे जुड़े हुए हैं। इसमें बहुत ही वृहद स्वरूप इन सभी संस्थाओं के द्वारा ही दिया गया है, जिनकी वजह से कार्य संभव हुआ है। ऐसे अभियान और भी अब हर महीने एक संडे को एक चलाया जाएगा। गंगा नदी का ये जो अभियान है, इसकी सफलता का आकलन 1-2 दिन में करते हुए आगे इन अभियानों को और साथ ही साथ वरुणा नदी के दोनों किनारों को भी साफ़ करने की भविष्य में योजना है। गर्मियों के महीनों में जब पानी कम हो जाता है नदी में, तब सफाई अच्छी हो सकती है, तो उसी का प्रयोग करते हुए ये नदियों को सफाई करने का कार्य चालू किया गया है। और आने वाले महीने में मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीनों में ये अभियान दोनों नदियों पर लगातार इसी प्रकार से 1-2 संडे छोड़ के चलता रहेगा। आप इधर आइए, सर थोड़ा ऊपर देखिए। नहीं दिखाओ मत, ऐसे नेचुरल बनवाओ, फोटो ऐसी मत करो, दिखा के नहीं खींचना। जी सर, जी सर। ये फोटो बढ़िया, इससे प्रेरित होंगे लोग। सर वहाँ मत जाइए सर हम वो बाबू वो जरा सा हाथ से इधर कर दो, हाथ से इधर करो। महिला ग्रुप कहाँ आइए भाई, आप लोग पीछे क्यों रहते हैं? अरे कहाँ नहीं पीछे बाबू। अरे भैया काहे हिला रहे यार, हिलाओ मत मालिक। इधर से ऊपर चाहिए, सर भी आ गए। बगल सड़ जा रहा साला फोटो के चक्कर में। भैया पीछे रहो तो भी। ड्रोनों चल रहा है।
सब लोग फैल जाइए, अब आप लोग एक जगह बस खड़े रहिए, थोड़ा फैल जाइए आप लोग। विजयानंद जी सबको फैलाइए जरा। विजयानंद जी हर हर महादेव। आप लोग एक ही जगह मत खड़े होइए, सब लोग फैल जाइए आप लोग। ये कलिया लेके आगे सर इसी में सर हम लोग सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे कमिश्नर सर, इसी तरह अधिकारी महोदय सर, और भारत माता की भारत माता की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर विकास इंटरमीडिएट कॉलेज परमानंदपुर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। विकास इंटरमीडिएट कॉलेज परमानंदपुर शिवपुर वाराणसी में सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विपिन सिंह समाजसेवी एवं भाजपा के क्षेत्रीय संगठन मंत्री, विद्यालय के निदेशक RN सिंह व क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी RP सिंह तथा अन्य सम्मानित अतिथिगण उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य AK सिंह ने किया। इस कार्यक्रम में विश्वविख्यात जादूगर RR सिंह ने अपने अद्भुत एवं आश्चर्यजनक जादू से सभी दर्शकों का मन मोह लिया। इस कार्यक्रम में लगभग 4000 से अधिक छात्राएं व महिला अभिभावक सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम में हाई स्कूल परीक्षा 2020 में जनपद में स्थान प्राप्त करने वाली विद्यालय की छात्रा निवेदिता यादव जिन्होंने 5वां स्थान प्राप्त किया था, तथा खुशी सिंह जिन्होंने 9वां स्थान, तथा विद्यालय की इंटर परीक्षा 2020 में विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा गरिमा गुप्ता एवं हैंडबॉल व कुश्ती की खिलाड़ियों के साथ शिक्षा और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 200 से अधिक छात्राओं एवं उनकी माताओं को भी सम्मानित किया गया। इस विद्यालय में राष्ट्रीय स्तर का हैंडबॉल ग्रास कोर्ट के साथ साथ महिला कुश्ती अखाड़ा भी बनाया जा रहा है, जिससे गांव की बालिकाओं का भी विकास हो और वे शिक्षा के साथ ही खेल के क्षेत्र में देश में मुकाम हासिल करें। प्रधानाचार्य AK सिंह ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि जितनी सुविधाएं आज के इस युग में बालकों को मिल रही हैं, उतनी ही बालिकाओं को भी मिलें तो वे भी देश में अपना नाम रोशन करेंगी। क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी महोदय ने मंच से संबोधन में यह कहा कि विद्यालय में खिलाड़ियों को अधिक से अधिक राष्ट्रीय स्तर की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे खिलाड़ी अपने विद्यालय के साथ देश का भी नाम रोशन करें। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने सभी लोगों के प्रति आभार प्रकट किया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कॉलेज में इसका आयोजन किया गया नारी शक्ति का, और उसमें विभिन्न क्षेत्रों में जो बालिकाओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था उनको सम्मानित किया गया, और उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए, उनके साहस को बढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और ये दिखाने की कोशिश की गई, यह प्रयास किया गया कि बालिकाओं को भी अगर उस तरह की सुविधा मिले जैसे बालकों को मिलता है, तो निश्चित रूप से वो बालिकाएं आज बहुत आगे जाएंगी। जिस तरह से कुछ बालिकाओं ने हर क्षेत्र में नाम आगे किया है, देश के लिए काम किया है, उसी तरह से यह देश की आधी आबादी को अगर पूरी छूट मिले तो निश्चित रूप से यह देश बहुत आगे जाएगा। AK सिंह जी, बालिकाओं के साथ साथ उनकी जो जननी हैं माता लोग, गार्जियंस को भी आपने सम्मानित किया है, इसके पीछे क्या उद्देश्य? इसके पीछे यह उद्देश्य था मेरा कि अगर उन माताओं ने उन्हें छूट नहीं दिया होता तो शायद ये बालिकाएं इस मुकाम पर नहीं पहुंचती। और यह दिखाने की हमने कोशिश किया कि जो माताएं अपनी बालिकाओं को केवल गृहस्थ आश्रम तक सीमित रखना चाहती हैं, वे भी उससे ऊपर उठ कर के सोचें और उन्हें भी अवसर दे कि वो भी बालिका इस समाज के लिए कुछ काम करे और वो स्वावलंबी बने। इस देश का विकास तभी होगा जब हमारी बालिकाएं आगे बढ़ेंगी, और उसके लिए उनकी माताओं का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। आज के दिन जो है अपने विद्यालय प्रांगण में छात्र छात्राओं को किस चीज़ का संकल्प दिलाया आपने? हमने यही संकल्प दिलाया अपनी बालिकाओं को और साथ में उनकी माताओं को कि हमें बालकों की तरह इन्हें समान अवसर देना है, और ये जब समान अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से ये बालिकाएं कुछ करेंगी। इसी के साथ HBC न्यूज़ का यह संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।